हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 5 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। इसलिए हमेशा हमें अपनी लाइफ से, अपने जीवन से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखते रहेंगे इसका मतलब है हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और ये 31वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित, इनका स्थान लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संरक्षण इन चीफ का नाम है उदय उमेश ललित और इसका मोटो है न्याय सबके लिए। और फ्रेंड्स, पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप करंट अफेयर्स को याद करना चाहते हैं अच्छे से, तो फ्रेंड्स रिवीजन ज़रूर करते रहें। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने? GAV रेड्डी। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं V अनंत नागेश्वरन। असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक बने हैं विकास लखेरा। भारतीय तटरक्षक के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बनी हैं फ्रेंड्स VK त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स, जो कि है महाराष्ट्र में। और इस कंपनी ने जो ग्रीन ट्रक है इसको लॉन्च किया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ब्लू एनर्जी मोटर्स इसने भारत के पहले जो तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG है, इससे चलने वाले ग्रीन ट्रक को पुणे के चाकन संयंत्र में लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया, जिनके पास में कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इस संयंत्र में सबसे पहला LNG ईंधन से चलने वाला मॉडल 55284X2 ट्रैक्टर होगा। तो ये इसका नाम पूछ लगते हैं, मॉडल का नाम बता दीजिए। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स कल्याण चौबे। ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। और जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसके 85 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब देखो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम कल्याण चौबे की बात करते हैं, इन्होंने इस चुनाव में बहुत ही दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं बाईचंग भूटिया, इनको चुनाव में 33-1 के बड़े अंतर से हराया है और AIFF के ये अध्यक्ष बने। इन्होंने स्थान किसका लिया है? प्रफुल्ल पटेल का इन्होंने स्थान लिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। पुरुष फुटबॉल टीम के, अगर पुरुष की बात करें, जो फुटबॉल की टीम है उसके कोच हैं इगोर स्टिमिक। और महिला फुटबॉल टीम के जो कोच हैं उनका नाम है थॉमस टेनरबी। फ्रेंड्स, रवि सर की जो करंट अफेयर्स की बुक है लास्ट 6 मंथ की, ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। आप इसे वहाँ से इजीली बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे कब मनाया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी को ज़रूर पता होगा कि शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस बार 60वां जो है इसका संस्करण मनाया जाएगा। भारत में पहली बार जो है शिक्षक दिवस 1962 को मनाया गया था। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है इसकी थीम रही इसकी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर।
अब इसी के साथ फ्रेंड्स रिवीजन कर लेते हैं कुछ और डेज के। तो देखिए, विश्व मानवतावादी दिवस ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। इसकी थीम रही टू शो द इम्पॉर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क। विश्व फोटोग्राफी दिवस ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। इसकी थीम है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 12 अगस्त। थीम है फ्रेंड्स इसकी इंटरजनरेशनल सोलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट है विश्व जैव ईंधन दिवस, ये 10 अगस्त को मनाते हैं और इसकी थीम है टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया गया ये, और इसकी थीम रही हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सस्टेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और भारत कौन से नंबर पे आ गया है? 5th नंबर पे जो है भारत अब आ गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार किसकी रिपोर्ट है ये भी ध्यान रखिएगा, ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह विश्लेषण अमेरिकी डॉलर पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का जो पहली जो तिमाही यानी मार्च तिमाही के अंत में डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर नॉमिनल कैश आकार 854.7 अरब डॉलर का रहा है। एग्ज़ाम में ये अमाउंट देखिए नहीं पूछते हैं, एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, तो भारत की पोजीशन पूछ लेंगे और ये पूछ लेंगे कि जो 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें टॉप प्लेस पे किसकी है। तो पहले नंबर पे है देखिए अमेरिका, उसके बाद है चीन की, उसके बाद जापान की है, चौथे नंबर पे है जर्मनी, और अब भारत जो है वो इसमें आ गया है 5वें नंबर पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन सकता है। उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य की सरकार ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है उत्तराखंड की सरकार ने समर्थ जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा, देखिए जो शिक्षक हैं वो एक दूसरे के संस्थान इंस्टीट्यूट में जाकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। इसके साथ जो है प्रवेश परीक्षा, वेतन संरचना, 5 राज्य विश्वविद्यालयों और 140 पब्लिक स्कूलों से नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट जो है वो ये प्रदान करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। देखिए तो ये समर्थ नामक जो ई गवर्नेंस पोर्टल है इसे उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड की लोकेशन। उत्तराखंड जो है वो यूपी स्टेट से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो इसकी स्थापना का वर्ष है ये। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और 2 पड़ोसी देश तिब्बत, चाइना का ही पार्ट है, और नेपाल। लोकसभा सीट हैं 5, राज्यसभा सीट हैं 3 और विधानसभा सीट हैं 71। उत्तराखंड में जो प्रमुख झीलें हैं नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल, द्रोण सागर झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे और इसका नया नाम क्या हुआ, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये उत्तराखंड में है। बात करते हैं प्रमुख नेशनल पार्क की, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजाजी, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में हैं। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर बना है और ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और एक ध्यान रखेंगे नंदा देवी पर्वत, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, ये कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में। तो इतनी बातें हमें उत्तराखंड से याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क बचाव अभियान को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? तो ये जो अभियान है इसे कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप, इन सभी जगह पर इस अभियान को शुरू किया गया। मेन देखिए उद्देश्य यही है कि मछली पकड़ने के जाल में व्हेल शार्क के फंसने और इससे होने वाली जो उनकी मौत होती है उन सभी घटनाओं में कमी लेके आना,
और जितने भी मछुआरे हैं उनको व्हेल शार्क के बचाव हेतु जागरूक करना। बात करें व्हेल शार्क की, तो पृथ्वी पर यह सबसे बड़ी मछली है और हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति है। लगभग 18 मीटर की लंबाई तक ये बढ़ सकता है और इसका वजन 21 मीट्रिक टन तक भी हो सकता है। तो इसे बचाने के लिए ही देखिए ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बनी है? राइट आंसर है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने फैसला लिया है। तो दिल्ली पुलिस का ये फैसला देखिए सजा दर बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने के लिए किया गया है। अब इसके अलावा दिल्ली के हर जिले को एक फॉरेंसिक जो मोबाइल वैन है वो आवंटित की जाएगी, ताकि मान लीजिए कोई भी जाँच करनी हो तो मौके पर ही वैज्ञानिक और फॉरेंसिक सहायता एकदम से वहाँ पे पहुँचाई जा सके। इसके लिए फॉरेंसिक जो मोबाइल वैन है ये भी हर जगह दिल्ली में चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है यमुना कुमार चौबे। ये NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं और 3 महीने के लिए इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने अभय कुमार सिंह का स्थान लिया है। बात करें फ्रेंड्स, NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 को हुई। मुख्यालय इसका फरीदाबाद हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी रूप से विकसित INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है। यह क्या है? तो जो INS विक्रांत है ये एक विमान वाहक पोत है जो कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अब इसको ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका निर्माण किसने किया है? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया है। जो INS विक्रांत है ये केरल में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि स्टेट कौन सा है? केरल। INS विक्रांत की जो अधिकतम पावर है ये है 51 किलोमीटर प्रति घंटा और एक बार में ये 13,890 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है। अब फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 गश्ती जहाज या पोत या हेलीकॉप्टर से जुड़े जो भी प्रश्न होंगे इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। किस भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नई पोत को शामिल किया गया? आंसर है भारतीय तटरक्षक बल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? आंसर है फ्रेंड्स भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल ने 5वें अपतटीय गश्ती जहाज सक्षम को तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। समुद्री निगरानी में मदद के लिए भारत ने किस देश को पहला डॉर्नियर नामक समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो देश कौन सा है? श्रीलंका। INS सिंधु ध्वज नामक पनडुब्बी को 35 साल बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। इसका निर्माण किस देश ने किया था? तो आंसर है यहाँ पे रूस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का जो नाम है वो भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है AR रहमान के नाम पर जो है इस सड़क का नाम रखा गया है। और ये सड़क कहाँ पे है? कनाडा के मरखम शहर में। अल्लाह रखा रहमान यानी AR रहमान ये इनका पूरा नाम है। ये भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में अपना संगीत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने इसके लिए फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात के साथ में समझौता किया है। और इसका देखिए उद्देश्य यही है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है या जो पारस्परिक समझ है इसको बढ़ाना और साथ ही में इसे मजबूत करना। अब फ्रेंड्स थोड़ी सी बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम। UAE का राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। ICC का मुख्यालय ये दुबई में है
और फ्रेंड्स दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। ये भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला जो पहला अरब देश बना वो कौन सा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यूएई। यूएई का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ जायद, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। फ्रेंड्स अब हमारी वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया? ब्लू एनर्जी मोटर्स। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे। शिक्षक दिवस कब मनाया जा रहा है? आंसर है 5 सितंबर। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये है भारत की। उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य की सरकार ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स आंसर है उत्तराखंड। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क बचाव अभियान को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया? सही आंसर है कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप। 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बनी है? आंसर है फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस। सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? यमुना कुमार चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी रूप से विकसित आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है, यह क्या है? तो यह है विमान वाहक पोत। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? आंसर है AR रहमान। सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया, वो है आज के डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? सही आंसर है दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुआ था धर्मत का युद्ध। किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो वेद कौन सा है? अथर्ववेद। याद रखेंगे फ्रेंड्स वेद कितने होते हैं? 4। बात करते हैं कौन कौन से, तो ये आपको याद भी होना चाहिए फ्रेंड्स। फर्स्ट है देखिए ऋग्वेद, उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद, फिर है सामवेद और चौथे की बात करें वो है अथर्ववेद। इन चारों में से जो ऋग्वेद है ये वेद सबसे प्राचीन है, तो ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आंसर होगा आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है फ्रेंड जल संरक्षण। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो इसे कहेंगे थ्रोम्बिन। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? सही आंसर है मृत सागर। नेक्स्ट है, चापाकार झील की रचना किस समय होती है? सो आंसर है जब नदी बहुत कम ढलान पर होती है, तो उस टाइम पे जो झील का रचना होती है उसे कहते हैं हम चापाकर झील। परावर्तन आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? आंसर है उत्तल यानी कॉन्वेक्स। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द कब जोड़े गए थे? वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। फ्रेंड्स अब एक नया जो है आपके लिए पार्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया है वीडियो के लिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक वाइज हम डेली कुछ ना कुछ प्रश्नों का रिवीजन किया करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। तो वन लाइनर फॉर्म में हम यहाँ पे क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल।
प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक हैं सत्येंद्र प्रकाश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं देवशीष मोहंती। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने राजीव कुमार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने डॉक्टर एस राजू। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं SL थाउसेन। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर मनोज सोनी। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार ने महिला निधि ऋण योजना शुरू की? तो राजस्थान की सरकार ने फ्रेंड्स महिला निधि जो ऋण योजना है इसे शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इन चारों विशेषज्ञों को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है 2 सितंबर को। किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? राइट आंसर है हमारा यहाँ पे मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलविदों ने पहली बार नासा के किस टेलीस्कोप का उपयोग पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर किसी एक्सोप्लैनेट की प्रत्यक्ष छवि लेने के लिए किया है? तो टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेव स्पेस टेलीस्कोप। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए CAPF ई आवास वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, इस वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किस देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का संचालन किया? राइट आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई? तो इसमें जो सबसे नंबर 1 पे है वो है उत्तर प्रदेश। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर है आशुतोष राराविकर ने जो है ये पुस्तक लिखी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही में हमने रिवीजन किया, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया और एक नया टॉपिक आपके लिए शुरू किया है जिसमें हम रेगुलर टॉपिक वाइज 15 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। कल वाले प्रश्नों का आप सभी के साथ में टेस्ट लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है। Thank you so much for watching this video.